हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। ठीक है, देखो कल हमने मैथ्स में पढ़ा था सेट थ्योरी। और बेटा सेट थ्योरी में हमने देखा था कल, देखो हम क्या करते हैं ना, एक बार हमारा नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे ना, उससे पहले हर क्लास का एक 5 मिनट में रिवाइज करेंगे ना, रिवीजन करेंगे। जो हमने कल पढ़ा है उसका मैं आपको शॉर्ट में एक रिवीजन करवाता हूँ, है ना। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। कल हमने देखा था, देखो हमने कल शुरू किया था सेट थ्योरी नंबर 1। ठीक है, सेट थ्योरी में हमने देखा था कि सर हमने सेट का डेफिनेशन एंड सेट का रिप्रेजेंटेशन एंड तीसरा था सिंबल्स, 3 चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट से। ठीक है, क्लियर है, शुरू करते हैं। देखो आज की हेडिंग अपनी टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। देखो नंबर 1 है, इस पे लेते हैं नंबर 1 नल सेट, या फिर इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट, या फिर इसका तीसरा नाम होगा वॉइड सेट। वॉइड सेट, ठीक है। देखो बेटा इसके 3 नाम होते हैं, है ना, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। और ध्यान दो, नल सेट एम्प्टी सेट सभी को ध्यान रह जाता है ना, पर वॉइड सेट जो होता है ना, ये वर्ड हमको ध्यान नहीं रहता है, इसको जनरली हम भूल जाते हैं। और इसको भूलने का मतलब एग्जाम में ये यूज होता है, आपके पास लिखा आएगा वॉइड सेट, तो आपको ध्यान रखना है सर वॉइड सेट का मतलब भी नल सेट ही है। क्लियर है। अब इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। देखो द सेट कंटेन्स no element at all is called null set। ठीक है, मतलब देखो मीनिंग समझिए, द सेट कंटेन्स नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड नल सेट। मतलब सर एक सेट हर पॉइंट पे, आप किसी भी पॉइंट पे, पूरे ओवरऑल पॉइंट्स की बात करें, किसी भी पॉइंट पे सर उस सेट में एक भी पॉइंट अवेलेबल नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है। द सेट हैज नो एलिमेंट, है ना, सेट के पास एकदम एक भी एलिमेंट नहीं है, पूरा सेट खाली है, एम्प्टी सेट है ना, तो उसको बोलते हैं नल सेट। क्लियर डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें है ना स्टार बना के पॉइंट लिखते हैं। देखो समटाइम्स we called empty set and void set। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एंड डिनोटेड बाई फाई। देखो बेटा ऐसा जो वर्ड होता है ना, इसको बोलते हैं हम फाई, है ना। आपको क्या करना है सर, 0 बनाएंगे, एक लाइन डाल देंगे, इसी को बोल देते हैं फाई। इसका मतलब होता है एम्प्टी, है ना। और या फिर इसको हम है ना करली ब्रैकेट का सेट बनाएंगे। देखो मैंने आपको बताया था सेट हमेशा करली ब्रैकेट को शो करेगा, है ना। सेट आएगा तो वहाँ करली ब्रैकेट दिखना चाहिए। सर करली ब्रैकेट बनाया, इसमें सर एक भी एलिमेंट नहीं डालते हैं, पूरा का पूरा सेट खाली छोड़ देते हैं, ये भी इसका नोटेशन होता है, इसका एम्प्टी सेट का। क्लियर है। एंड देखिए ये हमारे पास हो गया नल सेट का डेफिनेशन। मतलब देखो हम सिंपल एग्जांपल लें इसमें ना, एक कोई एग्जांपल लेते हैं। सर ऐसा एग्जांपल बताइए जो नल सेट का एग्जांपल हो। तो देखो मैं लिख रहा हूँ इसमें, द सेट ऑफ ऑल रियल numbers whose square is -1, है ना। मैंने लिखा है एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, है ना, हुज स्क्वायर इज -1। सर सभी रियल नंबर का स्क्वायर -1 हो, वो वाले एलिमेंट हमें लेने हैं। क्लियर है। तो देखो हम वो एलिमेंट लें
जिनके सभी रियल नंबर के जिनका स्क्वायर -1 होता है। एक बार आप सोचो, क्या किसी नंबर का स्क्वायर माइनस होता है क्या? आप 1 ले लो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 4, 3 का 9। अब देखो हम पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो सर पॉजिटिव नंबर आएगा, नेगेटिव का करो -1 का स्क्वायर भी +1, देखो ऐसे सर -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस और 1 है ना। -2 का स्क्वायर करेंगे सर -2 स्क्वायर, -2 इंटू -2 सर प्लस का 4। तो हम क्या देखें सर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव आता ही आता है, पर सर नेगेटिव का भी पॉजिटिव आ रहा है। मतलब सर ऐसा एक भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। और यहाँ तो -1 की बात कर रहा है सर, नेगेटिव ही नहीं होता है तो -1 कहाँ से आएगा? मतलब सर इस ऐसा सेट होगा है ना, इस सेट में सर हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर है बेटा? अच्छे से आगे बढ़ते हैं, देखो है ना, इसको इरेज कर लेते हैं। इसके बाद देखो सेकंड डेफिनेशन हमारे पास आती है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, देखो सिंगलटन सेट क्या होते हैं, डेफिनेशन देखिए पहले। देखो द सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट्स is called singleton set। सिंगलटन सेट सिंपल डेफिनेशन है सर, द सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सर ऐसा सेट जो केवल एक एलिमेंट को ही कंटेन करे, जिसमें केवल ओनली वन एलिमेंट आई, वो हमारा क्या होगा? सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल देखो सर, एक सेट ले रहे हैं सर, इसमें हमने नंबर डाला 4, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? सिंगलटन सेट। या फिर हम देखो एक और सर बी ले रहे हैं, बी में देखो मैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म बना रहा हूँ ना, एक्स है और सर एक्स इज पीएम ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया। अब देखो सर एक्स एलिमेंट है इसमें और एक्स कौन है? पीएम ऑफ इंडिया है ना, मिस्टर नरेंद्र मोदी है ना। देखो अब एट ए टाइम इंडिया का पीएम कौन है अपने यहाँ? मोदी जी। केवल एक ही आदमी है वो, है ना, 2-2 3-3 पीएम नहीं बन सकते ना। तो ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट आ सके, एक ही इंसान है ना, एक ही एलिमेंट, एक ही ऑब्जेक्ट्स, तो वो होता है हमारा सिंगलटन सेट। क्लियर है? इसके आगे देखो नंबर थर्ड है ना, नंबर थर्ड देखिए, नंबर थर्ड है ना, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नंबर थर्ड पे चलते हैं, है ना। नंबर थर्ड देखिए, नंबर थर्ड है देखो फाइनाइट सेट। कैसा है? फाइनाइट सेट। अब देखो नाम से पता लग रहा है ऐसा सेट फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब क्या जानते हो? देखो मैथमेटिक्स में बेटा मैं आपको चीज़ बताऊं है ना, चीज़ बताऊं, फाइनाइट और इनफाइनाइट है ना। तो फाइनाइट का मतलब आप जानते हो जिस पॉइंट के एंड तक आप पहुंच गए। सर मैं देखो मान लीजिए मैं यहाँ से चलना शुरू किया और मेरे को पता है कहाँ तक जाना है, मेरे को पता है कहाँ तक जाना है, और मैं चला ऐसे ऐसे और यहाँ आके रुक गया है ना। रुक गया तो मतलब मेरे को पता मेरे को यहाँ तक आना था, तो यहाँ से यहाँ तक आया, मैं फाइनाइट डिस्टेंस कवर किया मैंने, है ना, मुझे पता था और वहाँ मैं पहुँच गया, तो वो होता है फाइनाइट चीज़। अब बात करें हम इनफाइनाइट। सर इनफाइनाइट देखो, इनफाइनाइट इज ए नॉट ए नंबर। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है ना, कोई नंबर जिसको आप बोले सर इनफाइनाइट, है ना, आपने सुना होगा मैथ्स में इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है। इनफाइनाइट इज ए आइडिया, है ना, एक थॉट है हमारी, एक आइडिया है जिसके बारे में हम जानते हैं पर कभी वहाँ पहुँच नहीं सकते, है ना। देखो वी नो इनफाइनाइट बट वी डोंट रीच एट इनफाइनाइट। हम कभी भी इनफाइनाइट पे पहुँच नहीं सकते। मतलब इनफाइनाइट एक आइडिया है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ कि आप किसी की सुंदरता की बात करें, सर वो हम बोले सर उसकी कार बहुत सुंदर है
अब उस सुंदरता को आप क्या कैसे मेजर करेंगे? तो सर बहुत सुंदर का मतलब इनफाइनाइटली सुंदर है सर वो, है ना, बहुत ब्यूटी है उसमें, तो उसको आप मेजर नहीं कर सकते ना। वो होता है, अब सुंदरता क्या है, ब्यूटी क्या है, एक आइडिया है, क्या है, एक आइडिया, है ना। तो अभी हमारे पास टाइप है फाइनाइट सेट, है ना। तो फाइनाइट सेट का मतलब होगा सर जिसके मतलब जिसका हम सर फाइनाइट, जिनके बारे में हम जानेंगे भी और वहाँ तक पहुँच भी सकेंगे, वहाँ तक पहुँच भी सकेंगे, वो होगा फाइनाइट। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, देखो मैंने आपको बहुत सारा कुछ बताया है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं बेटा, तो सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे सर इनफाइनाइट वो है जिसके बारे में हम जानते नहीं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, है ना, जिनको हम काउंट नहीं कर, नॉट काउंटेबल। और फाइनाइट, फाइनाइट इज ए काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं ना, गिनना शुरू किए 1 2 3 4 5 और काउंट कर दिए, ये हमारे पास हो जाएगा फाइनाइट। और इनफाइनाइट को आप काउंट करना शुरू करो, कभी खत्म नहीं होगा वो, एंड पॉइंट तक तुम नहीं पहुंचे, तुम अपनी पूरी लाइफ उसमें काउंट करने में निकाल दोगे तब भी वो काउंट नहीं होंगे। चलते इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। ठीक है, देखो ए सेट हैज फाइनाइट नंबर, है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। देखो ए सेट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। सर ऐसा सेट जो फाइनाइट एलिमेंट्स रखता है, देखो दैट इज, है ना, दैट इज, इसका मतलब लिखे देखो दैट इज, है ना, दैट इज एलिमेंट्स आर काउंटेबल, है ना, काउंटेबल। सर दैट इज एलिमेंट्स आर काउंटेबल, हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, तो वो सेट हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। देखो इसका एक और डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, है ना, देखो फाइनाइट सेट के मैं आपको बताऊं बेटा, सेट थ्योरी में आप हर चीज़ का डेफिनेशन देखेंगे, आपके पास अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन मिल जाएगा। क्योंकि देखो अलग एक पॉइंट पे मैं आपको बताऊं, देखो ये हमारा पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है ना, मेरे को या मेरे को नहीं, सभी को इस ए से बी तक जाना है, तो अल्टीमेटली टारगेट हमारा बी है ना, बी तक हमें पहुंचना है। सर ए से किसी इंसान ने शुरू किया, डायरेक्ट बी में पहुंच गया, किसी का मन किया वो घूम के आएगा ऐसे, किसी का मन किया ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे फिर आएगा, किसी का नहीं सर इसका मन ऐसा कर रहा है सर, ऐसे जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर ऐसा ये आ रहा है, तो देखो मतलब घूम फिर के चीज़ें वापस बी पे आ रही है ना। तो डेफिनेशन को घुमा घुमा के ऐसा अलग अलग वर्ड यूज करके आपको कंफ्यूज कर देगा ना, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो थोड़ा, तो उस चक्कर में बोल देते हैं कि अलग अलग डेफिनेशन होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको सबसे सिंपल डेफिनेशन सिंपल वर्ड में जिसको आप आसानी से समझ सके वो बताऊंगा, है ना। और जो देखो जैसे फाइनाइट सेट की मैंने एक डेफिनेशन आपको बताई, इसमें एक डेफिनेशन और बताता हूँ, क्योंकि जनरली एग्जाम में वही पूछी जाती है ना, एग्जाम में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो देखो आगे देखो, देखो इसका हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। दूसरा देखो ये इसका सेकंड डेफिनेशन है ना, इसको मैं हैज बना के लिख रहा हूँ, देखो ना, देखो द एलिमेंट्स ऑफ सेट is listed बाई, देखो लिस्टेड का मतलब है ना, लिस्टेड को ब्रैकेट में करो काउंटेबल, है ना, काउंटेबल बाई नेचुरल नंबर n, है ना। नेचुरल नंबर कौन से होंगे, n इजिकल टू सर 1 2 3 4 डैश 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 स्मॉल n तक जा रहा है, ठीक है। एंड देखो एंड लिस्टिंग प्रोसेस
लिस्टिंग प्रोसेस इज terminating, then the set is called finite set. इसका मतलब समझिए, तो क्या है इसका मतलब समझिए, थोड़ा देखो भारी सा वर्ड है ना, कोई अलग सा दे दिया ना कंफ्यूज करने के लिए। देखो द एलिमेंट्स ऑफ सेट इज लिस्टेड मतलब काउंटेबल है बाई नेचुरल नंबर। सर नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग है ना, 1 2 3 4 5 मतलब सर एलिमेंट के है ना, देखो सर सेट के एलिमेंट तो लिस्टेड हैं है ना, 1 बाई 1 उनको काउंटेबल भी हैं। और कैसे? नेचुरल नंबर के सर, जैसे देखो हम किसी भी नंबर का किसी का भी काउंटिंग करते हैं तो उनका काउंटिंग हमेशा नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। सिंपल एग्जांपल बताऊं, हम 5 लोग खड़े हैं, सपोज काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 है ना, कभी जीरो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ कोई नहीं जीरो, ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते, ऐसा कभी नहीं करते हैं ऐसा ना, तो जीरो को हम कभी नहीं काउंट करते, तो इसलिए जीरो को नहीं, जीरो होल नंबर में होता है ना, इसलिए वहाँ नेचुरल नंबर लिया। काउंटिंग हमेशा 1 से किया जाता है, जीरो से कभी नहीं किया जाता है। तो एलिमेंट्स हमारे लिस्टेड हैं, काउंटेबल हैं और नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग काउंट किए जाएंगे। और सर वो लिस्टिंग प्रोसेस है एलिमेंट्स वाला है ना, कहाँ तक जाना है वो टर्मिनेटिंग है ना। देखो वर्ड आया टर्मिनेटिंग, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, 2 वर्ड पढ़े होंगे ना। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या था? कोई देखो कोई चीज़ एक टाइम के बाद जाकर रुक जाए है ना, और नॉन टर्मिनेट एक चीज़ किसी और रुक ही नहीं रही है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, आपने पढ़ा होगा 10th में टर्मिनेट डेसिमल और नॉन टर्मिनेट डेसिमल। सर टर्मिनेट डेसिमल वो थे जिनका सर पॉइंट के बाद है ना वो डेसिमल रुक जाता था, और नॉन टर्मिनेट डेसिमल वो थे जिनका सर पॉइंट के बाद डेसिमल वाले डिजिट है ना वो रुकते नहीं थे है ना, आगे बढ़ते ही बढ़ते जाते थे है ना, तो वो था हमारा नॉन टर्मिनेट। तो यहाँ कैसा है इसका, यहाँ पे क्या मीनिंग है कि हम एलिमेंट लिस्टेड कर रहे हैं, बट सर जो एलिमेंट होंगे उनका लिस्टिंग प्रोसेस है हमारा काउंट करने वाला, वो रुक जाएगा। क्या जाएगा? रुक जाएगा। तो सर उसको बोलेंगे हम कैसा? फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल लें, ठीक है, देखो एग्जाम्पल लेंगे, सेट ए है, इसमें हम 1 2 3 4 5 के बाद ये रुक गया, तो देखो काउंटेबल है, काउंट कर सकते हो आप। एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखो सपोज आपके पास ऐसा हो जाए बी है ना, बी में ले रहे हैं स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जी एच है ना आई जे, देखो मैं के तक जा रहा हूँ। सर बहुत सारे, सर ऐसा लग रहा था बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, पर सर के पे स्टॉप हो गया। हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 11 तक सर टोटल 11 एलिमेंट्स है इसमें। ये हमारा क्या हो गया? फाइनाइट सेट। क्लियर है अच्छे से? फाइनाइट सेट फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जिस सेट के एलिमेंट्स को आप काउंट कर सको उनको बोलते हैं फाइनाइट सेट। सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन, जिनके एलिमेंट आप काउंट कर सके वो क्या होगा? फाइनाइट सेट। नंबर 4 पे आ जाओ। नंबर 4 पे देखो क्या है? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ठीक है, देखो इसका बहुत इजी डेफिनेशन है ना, बहुत इजी सिंपल। देखो पहला डेफिनेशन बताता हूँ, मैंने तुमको बताया फाइनाइट सेट, सब लोगों को पता लग गया फाइनाइट सेट क्या होता है, सब जानते हैं अच्छे से, वेरी गुड। अब सर हम फाइनाइट सेट चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं? सर उसके एलिमेंट काउंटेबल होने चाहिए तो हम बोल देंगे फाइनाइट सेट है। अच्छा जिनके एलिमेंट काउंटेबल नहीं होंगे तो इनफाइनाइट सेट है। तो मतलब वो सेट जो फाइनाइट नहीं है, वो सेट जो फाइनाइट नहीं है तो क्या होंगे? वो इनफाइनाइट सेट। पहला डेफिनेशन ये तो देखो, ये तो हो गया हमें हमारा ये स्मार्ट लोग की डेफिनेशन है ना, इंटेलिजेंट बच्चे लोग ऐसे समझते हैं सर जो फाइनाइट है तो फाइनाइट है, जो फाइनाइट नहीं है तो इनफाइनाइट है। ये स्मार्ट लोग ऐसा सोचते हैं। अब सोचते हैं एवरेज बच्चों के लिए, सर बाकी लोग क्या सोचेंगे? तो बाकी लोग के डेफिनेशन ले वो लिख लो, देखो हाँ, देखो ए सेट हैज इनफाइनाइट numbers of elements
इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, सर ऐसा सेट जो इनफाइनाइट नंबर रखेगा, जिसमें बहुत सारे नंबर होंगे, है ना, हम उनको काउंटेबल नहीं कर सके ना, तो मतलब देखो दैट इज, हम क्या लिखेंगे सर, दैट इज एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, है ना, अनकाउंटेबल। ठीक है, हमारे सर आपकी बार एलिमेंट्स अनकाउंटेबल है, या फिर ये तो मैंने इसके जैसे बना दिया, इसके जैसे बनाए तो सेम प्रोसेस, है ना, इसमें बोल देंगे सर लिस्टिंग प्रोसेस इज नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, लिस्टिंग प्रोसेस कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे समझ लो, इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। ध्यान रखो सर, एलिमेंट आर लिस्टेड, है ना, काउंटेबल को हटा देंगे, बाई नेचुरल नंबर, एंड लिस्टिंग प्रोसेस इज नॉन टर्मिनेटिंग। जब लिस्टिंग प्रोसेस टर्मिनेटिंग होती है तो फाइनाइट सेट, जब लिस्टिंग प्रोसेस नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो सर इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है? एग्जांपल ले लो, इसमें देखो एक सेट ले रहे हैं ए, एलिमेंट डाल रहा हूँ 0 1 2 3 डैश 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 डैश, और छोड़ दिया मैंने, पता नहीं है लास्ट पॉइंट क्या है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर है एग्जांपल इनफाइनाइट सेट का? ये देखो अभी तक हमने 4 डेफिनेशन पढ़ी है, एक बार रिकॉल करो, है ना, पहला नल सेट, सेकंड सिंगलटन सेट, थर्ड फाइनाइट सेट, फोर्थ इनफाइनाइट सेट, चारों क्लियर है? नल सेट में क्या था, कोई एलिमेंट नहीं, एकदम खाली सेट। सिंगलटन में केवल एक एलिमेंट, सिंगलटन सेट। फाइनाइट सेट में सर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, जिनको हम काउंट कर सकेंगे। इनफाइनाइट में सर जिनको हम काउंट नहीं कर सकेंगे, वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखो ठीक है। देखो नंबर अगला है ना, देखो अगला टाइप का सेट का टाइप नहीं है, एक अलग, है ना, हैज बना के, है ना, एक अलग से मैं, है ना, वो दे रहा हूँ हेडिंग, है ना। देखो कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। अब देखो हेडिंग का नाम जो रखा है उसको ध्यान से देखो क्या है, हमारी हेडिंग है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, मतलब सर कार्डिनल नंबर तो निकालना है पर केवल फाइनाइट सेट का ही है। अच्छा दिमाग में आएगा सर इनफाइनाइट सेट का क्या होगा फिर, तो उसका आपको इसकी डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा कि कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट सेट का क्यों नहीं होता है, या होता है तो क्या होता है ना। मैं बोलता हूँ अभी फाइनाइट सेट के लिए, इनफाइनाइट सेट के लिए कार्डिनल नंबर बेटा नहीं होता है ना। कंसेप्ट समझिए, इनफाइनाइट सेट के लिए कार्डिनल नंबर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है ये आप डेफिनेशन के बाद खुद से अपने आंसर का जवाब पा लेंगे। क्लियर है? आगे देखो, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट is called cardinal number of the set। सिंपल वर्ड में बात करें सर, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट सेट। देखो इनफाइनाइट के लिए तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्यों सर, उसमें एलिमेंट इनफाइनाइट है जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते ना, तो उनको हम कैसे बता सकेंगे, नहीं बता सकेंगे। तो सर फाइनाइट सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनका नंबर, है ना, वो हमारा होता है कार्डिनल नंबर। समझ गए, है ना। एग्जाम्पल के लिए देखो मैं बताता हूँ, सपोज एक सेट ए है जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, 8, है ना, ए बी सी ऐसा डी करके 8 तक जा रहा है, तो टोटल 8 एलिमेंट है ना, तो उसका कार्डिनल नंबर होगा 8। एक सेट में 5 एलिमेंट है ना, 5 एलिमेंट्स हैं,
तो 5 एलिमेंट्स हैं तो कार्डिनल नंबर हो जाएगा 5। क्लियर है? मतलब कुल मिला के बाद देखो अल्टीमेटली स्टोरी हमारी वहीं जाके एंड होती है सर सेट में जितना नंबर है उनका काउंट करेंगे तो देखेंगे कितना नंबर आ रहा है वो हमारा हो जाएगा उसका कार्डिनल नंबर। क्लियर है? मतलब सर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल लें, है ना, देखो एग्जाम्पल बाद में लेंगे, पहले इसका नोटेशन बताते हैं। देखो, है ना, देखो कार्डिनल नंबर इज डिनोटेड बाई एन ऑफ सेट ए। देखो मैं इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। हमेशा देखो एक ही जगह हमारा ए हमारा सेट है ना, कोई भी सेट हो सकता है, ए बी सी डी एस, है ना, एक्स वाई जेड, तो वो सेट ब्रैकेट के अंदर उसके बाहर एन, इसका मतलब होता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। या देखो इसको हम बोल देते हैं क्या दूसरा, और देखो और मैं बोल रहा हूँ, इसको हम लिख सकते हैं ओ ऑफ ए, है ना, देखो ओ ऑफ ए मतलब ऑर्डर ऑफ द सेट ए, है ना। देखो कभी कभी है ना कार्डिनल नंबर को हम ऑर्डर ऑफ द सेट भी बोल देते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। और एक नोटेशन है इसका, एक और नोटेशन है ना, और ऐसा 2 लाइन के बीच में ऐसा ए बना आ जाए, इसका मतलब भी होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए। ये हम बात कर रहे हैं केवल सेट थ्योरी में। आपके पास अलजेब्रा में ऐसा लिखा मिलेगा, उसका मतलब हो जाएगा मोड ए, है ना, वो हम बाद में पढ़ेंगे मोड, है ना, मोड क्या होता है। पर अभी के लिए ध्यान रखो सेट थ्योरी में ऐसा लिखा मिला तो समझ जाना क्या है कार्डिनल नंबर है ना। तो आप इसको ऐसा लिख लो, है ना, सम टाइम, है ना, देखो sometimes we call the order of the set ठीक है। कभी कभी देखो हम इसको ऑर्डर ऑफ द सेट भी बोलते थे, है ना, समटाइम वी कॉल द ऑर्डर ऑफ द सेट, किसको, कार्डिनल नंबर को, है ना, इसको हम ऑर्डर ऑफ द सेट बोलते थे, इसीलिए लिखते हैं ऑर्डर ऑफ ए। क्लियर है? नोटेशन क्लियर है? एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो बेटा एग्जाम्पल है, एक सेट ले रहा हूँ ए, इसमें मैंने एलिमेंट डाले ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ठीक है, और ए क्लोज। देखो सेट फाइनाइट होना चाहिए, कार्डिनल नंबर तभी निकलेगा जब सेट फाइनाइट होगा। इनफाइनाइट सेट के लिए कार्डिनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि सर टोटल नंबर पता लगाना है तो वही तो हमारा कार्डिनल नंबर है, और इनफाइनाइट में तो सर टोटल नंबर पता ही नहीं होते हमें, वो तो इनफाइनाइट है, तो मतलब उसमें हम कार्डिनल नंबर नहीं लगाएंगे। क्लियर है? तो देखो इसमें हम निकालेंगे सर इसका एन ए, है ना, कार्डिनल नंबर एन ए क्या होगा बताओ, ए 1 2 3 4, सर 4 एलिमेंट, मतलब सर कार्डिनल नंबर 4 आंसर। ठीक है, क्लियर है कार्डिनल नंबर। अब देखो इसके बाद अगला टाइप आता है ना, वो इस पे डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले ये इसलिए पढ़ाया है, अभी तक हमने 4 टाइप पढ़े सेट के, नल सेट, है ना, सिंगलटन सेट, दूसरा तीसरा फाइनाइट सेट, फोर्थ इनफाइनाइट सेट, और एक अलग हेडिंग पड़ी है कार्डिनल नंबर। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर 5 सेट का वो हमें पढ़ना है, ये आप नोट कर लेना। आगे स्टार्ट करते हैं। देखो देखो नंबर 5 है इक्विवेलेंट सेट, है ना। देखो हमारे पास अगला है इक्विवेलेंट सेट। देखो आपने आज तक पढ़ा होगा सर इक्वल और इक्विवेलेंट। देखो इक्वल और इक्विवेलेंट आपने पढ़े होंगे, तो इक्विवेलेंट और इक्वल में आपने सेम पढ़ा होगा सर x इज इक्वल टू 2 बोलो या x इक्विवेलेंट 2 बोलो, एक ही बात है ना। यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं। देखो पहले इक्विवेलेंट की बात करते हैं, इसके बाद इक्वल पे जाते हैं, है ना। देखो इक्विवेलेंट सेट क्या होंगे, देखो इफ सेट ए एंड सेट बी
नहीं, इसको हटाते रखो, इसको देखो, इसको लिखते हैं देखो, है ना, सेट ए एंड सेट बी आर said to be equivalent set if their cardinal number is equal। ठीक है, देखो डेफिनेशन को समझिए। देखो, इफ सेट ए एंड सेट बी, दो सेट हैं, आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट होंगे कब? जब इफ देयर कार्डिनल नंबर इज इक्वल, उनका कार्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए। मतलब सर ए सेट है, एक सेट बी है, उन दोनों को हम इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं कब? जब उनका कार्डिनल नंबर इक्वल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखो मैं बताता हूँ आपको ना, है ना, दैट देखो, है ना, इसमें लास्ट में दैट इज एन ए इज इक्वल टू एन बी होना चाहिए, है ना, एन ए इज इक्वल टू एन बी है, देन ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, है ना, इक्विवेलेंट। ठीक है सर, सेट ए और सेट बी, एन ए का मतलब क्या होता है? कार्डिनल नंबर, अभी पढ़ा है ना। देखो एन ए एंड एन बी दोनों इक्वल हैं तो सर हमारे ए और बी इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, मतलब देखो एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा होगा सर, आप सेट ए ले रहे हैं, इसमें मैंने नंबर डाले 1 3 5 7। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बी, है ना, इसमें एलिमेंट डाल रहा हूँ ए बी सी एंड डी। ठीक है, देखो सेट ए और सेट बी है, इनका कार्डिनल नंबर चेक करो। सर यहाँ से देखो इसका एन ए निकालते हैं, है ना, एन ए, बताओ एन ए क्या आएगा? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है सर। इसके लिए एन भी निकालते हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट यहाँ है तो 4, है ना, ये भी हमारे पास 4 आया। तो हमने देखा सर दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, दोनों का कार्डिनल नंबर क्या है? सेम है। तो हम बोलेंगे लास्ट में दैट इज ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। देखो अब यहाँ से कंसेप्ट क्या आएगा? मतलब सर इक्विवेलेंट हमने जो आज तक पढ़ा, सेम होना चाहिए, इक्वल है ना, तो वो ऐसे ही पढ़ा। वो हमने देखो, वो हमने अलजेब्रा में पढ़ा, है ना, सेट थ्योरी में नहीं पढ़ा। सेट थ्योरी में इक्विवेलेंट का मतलब है उनका कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। भले ही आप इसमें देखो, मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं, आपने सेट ए में 4 घोड़े रखे हैं, हॉर्स, आप यहाँ 4 हॉर्स रखो और इधर 4 डंकी रखो, 4 गधे रखो, तो आप बोल देंगे दोनों इक्विवेलेंट हैं, नंबर सेम होना चाहिए। इधर सर 4 घोड़े हैं तो इधर भी 4 गधे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है ना, सेम। सर इधर 4 घोड़े 4 गधे, पर नंबर 4 होना चाहिए ना, 4 होना चाहिए, तो उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। अदर देन सर वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। अभी समझो इसमें मैंने एक नंबर और डाल देना था, है ना, तो फिर यहाँ 5 हो रहा था, यहाँ 4, तो वो इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे। मतलब अल्टीमेटली हम बात करें सर, इक्विवेलेंट सेट के लिए जरूरी है कि उनके अंदर के एलिमेंट इक्वल हो या ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं है। हमें फर्क पड़ता है कि उनका सर नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ 4 एलिमेंट है तो यहाँ भी 4 एलिमेंट, यहाँ 8 एलिमेंट है तो यहाँ भी 8 एलिमेंट। क्लियर है इक्विवेलेंट सेट का डेफिनेशन? नेक्स्ट देखिए, है ना, नंबर 6 आता है। नंबर 6 इक्वल सेट। इक्वल सेट, देखो इक्वल सेट का मतलब है ना, इसका डेफिनेशन देखो, फिर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं अच्छे से। देखो, द सेट ए एंड सेट बी आर said to be equal set if every element of A is an element of B, and
and every element of B is an element of A। ठीक है, देखो इसका मतलब सर सेट A एंड सेट B आर सेट टू बी इक्वल सेट, है ना, इफ every element of A is an element of B and every element of B is an element of A। देखो every element के बाद के यहाँ तक की कहानी का मतलब समझिए कि सर every element of A मतलब A का हर एलिमेंट होना चाहिए is an element of B, B का A का हर एलिमेंट B का होना चाहिए और B का हर एलिमेंट एवरी एलिमेंट A का होना चाहिए, है ना, तो वो हमारा क्या होगा, इक्वल सेट होगा। अल्टीमेटली कुल मिला के बात यह है सर सेट A में और सेट B में सेम टू सेम एलिमेंट होने चाहिए। A में जो है वही B में चाहिए, B में जो है वही A में चाहिए, है ना, कोई भी नंबर चेंजेस नहीं चाहिए, सेम टू सेम चाहिए ना, एकदम फोटो कॉपी जैसा, हम बोले ना ट्विंस जैसा एकदम सेम सेम चाहिए सर, तब बोलेंगे इक्वल सेट। एग्जांपल देखो, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, ए सेट ले रहा हूं, इसमें देखो 1 3 5 7 एंड सेट बी ले रहा हूं, सेट बी है 3 5 7 1। अब देखो यहां 1 है, चेक करो इधर भी 1 है क्या सर, लास्ट में है पर है, 3 है यहाँ भी है, 5 है यहाँ भी है, 7 है यहाँ भी है, मतलब देखो मैंने इनका 1 को पीछे डाल के एक अलग सेट बना दिया, तो मतलब सर यहाँ के सारे एलिमेंट यहाँ के सारे एलिमेंट इक्वल होंगे, तभी वो होगा हमारा क्या, ये सेट A एंड B इक्वल होंगे। तो लिखेंगे देखो यहाँ पे A एंड B आर इक्वल सेट, है ना। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि सर A और B में कार्डिनल नंबर इक्वल है सर, 1 2 3 4 1 2 3 4, यस सर कार्डिनल नंबर तो इक्वल है, तो सर इसको इक्विवेलेंट भी बोल सकते थे क्या, बोल सकते थे, है ना, देखो बोल सकते थे। और बोले सर यहाँ सर एवरी एलिमेंट भी इक्वल है, मतलब देखो कुल मिलाकर कहानी ये है कि सर इक्विवेलेंट होने के लिए केवल नंबर जरूरी होना था 4 4, है ना, और इक्वल होने के लिए सर इक्विवेलेंट तो होगा ही होगा, नंबर तो इक्वल होंगे ही होंगे, पर वो एलिमेंट भी इक्वल होना जरूरी था, है ना, एवरी एलिमेंट भी इक्वल होना जरूरी था, तो वो बनता हमारा इक्वल सेट। अब एक और मैं देखो एक सेंटेंस बोलता हूं कि देखो एवरी इक्विवेलेंट सेट इज नॉट एन इक्वल सेट, है ना, एक देखो हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होता है, बट एवरी इक्वल सेट इज एन इक्विवेलेंट सेट, यस, है ना सर, एवरी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है। क्यों, देखो है ना, हम किसी सेट को दूसरे सेट में कन्वर्ट करते हैं तो उनके प्रॉपर्टीज को देखते हैं, सर इक्विवेलेंट सेट को मैं इक्वल बनाना चाहता हूं तो क्या ये इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, चेक कर लो, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, ये इसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ भी सर सेम है तो बन गया इक्वल का, देखो है ना, तो सर यहाँ इसके बाद देखो इसकी प्रॉपर्टी सर इक्वल हो गया, और सर यहाँ सर इसकी प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट, तो सर इक्विवेलेंट सेट इक्वल बनने के लिए था कार्डिनल नंबर इक्वल और सर एवरी एलिमेंट भी इक्वल, है ना, तो सर एवरी एलिमेंट तो इनमें इक्वल नहीं है, तो इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं बनेगा, पर इक्वल सेट इक्विवेलेंट बन जाएगा। सर इसकी तो प्रॉपर्टी केवल कार्डिनल नंबर की है, इक्वलिटी की बात ही नहीं कर रहा है ना, तो ये इक्वलिटी की बात नहीं कर रहा है ना, तो मतलब हमारा एवरी इक्वल सेट है एन इक्विवेलेंट सेट एंड एवरी इक्विवेलेंट सेट इज नॉट एन इक्वल सेट। क्लियर है, ओके। इसके बाद देखो बेटा इसके आगे का डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आज का हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करो। देखो अभी हमारे पास है ना डेफिनेशन चल रहे हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, अभी देखो अगला टॉपिक हमारे पास होगा सेट ऑफ, है ना, ऑपरेशंस ऑन सेट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, उसमें आपको आना है, और ध्यान से देखो उसमें वो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, वो उसमें हम थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है, ओके, थैंक्स, बाय।